हेलो फ्यूचर क्लर्क्स, तैयार हो जाओ क्योंकि कामयाबी की जंग अब होगी आसान। इस वीडियो में है वही असल पास्ट पेपर जिनसे आपकी तैयारी को मिलेगा जबरदस्त बूस्ट। वीडियो को आखिर तक देखो, दोस्तों के साथ शेयर करो और कामयाबी का झंडा गाड़ दो। चलो अब स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला पास्ट पेपर, जूनियर क्लर्क BS11 2020 एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट पंजाब। इसमें आज जो है हम कोशिश करेंगे कि पहले 50 MCQs जो हैं हम कवर अप कर लें, क्योंकि लोगों को पता है, ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट जानते हैं कि 100 नंबर का पेपर होता है और वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, इसीलिए जो है 50 MCQs मैं आज शेयर करूंगा और आप लोगों के साथ डिस्कस भी करूंगा, और रिमेनिंग 50 जो है वो इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर कल आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। चलें स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला MCQs है जो 2020 में आया था। वो इज़ द करंट डायरेक्टर जनरल DG ऑफ द फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA ऑफ पाकिस्तान एज ऑफ 2025। ठीक है, मोहसन हसन भट्ट, रिफत मुख्तार राजा, वाजिद ज़िया और सुनाउल्लाह अब्बासी। और करेक्ट आंसर जो है वो है रिफत मुख्तार राजा। अच्छा, इसमें सी में मैंने लिखा हुआ है वाजिद ज़िया 2020, क्योंकि आप लोगों को पता है, आप लोग देख भी रहे हैं ऊपर कि ये जो है 2020 में ये पेपर आया था PPSC में। तो उस वक़्त जो है DG इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का जो हेड है वो था वाजिद ज़िया 2020 में। लेकिन क्योंकि अब 2025 चल रहा है, तो अगर इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आ जाए तो ज़्यादा बेस्ट है। तो आपने जो है वो आंसर करेक्ट करना है रिफत मुख्तार राजा, क्योंकि इस टाइम जो है वो रिफत मुख्तार राजा साहब हैं। हमारा सेकंड MCQs है कि मिस्र का कैपिटल क्या है। वो है काहिरा। और थर्ड MCQ जो है हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी एज ऑफ 2025। ठीक है, करंट जो है वो है मोहम्मद सलीम बेग। चौथा MCQ है व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड फ्रूगल। एंटोनिम का मतलब है कि मुतरादिफ, फ्रूगल कफायत इशार, इसका मुतरादिफ जो है वो है स्पेंड्रिफ्ट, खर्च। हमारा पांचवा MCQ जो है व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड एफुलेंस। एफुलेंस का मतलब है दौलत। ठीक है, मैंने साथ साथ जो मुश्किल वर्ड थे उनकी उर्दू भी लिखी हुई है ताकि इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकें। और इसका जो आंसर है वो है पॉवर्टी, यानी कि गुर्बत। ठीक है, और नंबर 6 पे है वो बिकेम द सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना। यानी कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की इंतकाल के बाद गवर्नर जनरल सेकंड कौन बना था, वो था ख्वाजा निज़ामुद्दीन साहब। नंबर 7 पे है विच अमेंडमेंट टू दी 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान मेड ऑन अप्रैल 23 1994 डिफाइंड द बाउंड्रीज ऑफ पाकिस्तान। इसकी स्टेटमेंट ज़रा टफ थी, मैंने इसकी आप लोगों की आसानी के लिए उर्दू लिख दी है कि 1973 के आइन में कौन सी तरमीम की गई थी जो 23 अप्रैल 1974 को मंजूर हुई और जिसमें पाकिस्तान की सरहदों को वाज़ेह किया गया। वो थी फर्स्ट तरमीम की गई थी। अच्छा, नंबर 8 पे है आफ्टर बिगेन डिफीटेड बाय शेरशाह सूरी फॉर हाउ मैनी ईयर डिड एम्पायर हुमायूं लाइव इन एक्साइल। एक्साइल का मतलब है जिला वतनी। शेरशाह सूरी साहब से शिकस्त खाने के बाद शहनशाह हुमायूं ने कितने साल जिला वतनी की जिंदगी गुजारी, वो है 15 साल। ठीक है, द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज एस्टेब्लिश इन
1906 विच सिटी वाज डिसाइड टू बी इट्स हेडक्वार्टर, यानी कि इसका हेडक्वार्टर कौन सा था? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का लखनऊ था। इतने मुश्किल एमसीक्यूज नहीं है, बिल्कुल आसान है अभी तक। अच्छा, नंबर 10 पे है फेडरिक Pesce, known as the Apostle of Peace, won the first Nobel Peace Prize in 1901. Which country did he belong to? फ्रेडरिक पासी, जिसे अमन के रसूल के नाम से जाना जाता है, 1901 में अमन का पहला नोबेल इनाम जीता था। उनका ताल्लुक किस मुल्क से था? उनका ताल्लुक जो था वो फ्रांस से था। 11 पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ चार्ट इन MS Excel? वो है टेबल चार्ट। थोड़ा सा मैं तेज चल रहा हूँ ताकि वीडियो जो है ज्यादा लंबी ना हो। अच्छा, नंबर 12 पे हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर इन MS Excel 2007? 16,384। अच्छा जी, आगे है प्रिंटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। प्रिंटर सभी को पता है, वहां से हार्ड कॉपी निकलती है। इसके अलावा विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू चेंज टेक्स्ट टू इटैलिक फॉर्मेट इन MS वर्ड? बहुत आसान है, Ctrl+I। इसके अलावा नंबर 15 पे है एन एनालॉग सिग्नल इज मेजर्ड इन वोल्ट्स। अच्छा, 16 पे है फ्रॉम वेयर डज द झेलम रिवर ऑरिजिनेट, यानी कि झेलम रिवर जो है कहाँ से स्टार्ट होता है? वेकरिंग स्प्रिंग। अच्छा, आगे है पार्किंसन डिजीज इज अ डिसऑर्डर ऑफ ब्रेन, ये दिमाग की एक बीमारी है। अच्छा, व्हाट इज द टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि 1973 के आइन के मुताबिक प्रेसिडेंट साहब जो हैं उनका दुरानिया कितने साल होगा? 5 साल होगा। द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स आर सेपरेटेड बाय अर्थ एक्सिस। Which of the following is not a member of BRICS? अच्छा, इसकी भी मैंने थोड़ा सा एलैबोरेट करने के लिए इसकी फुल फॉर्म लिखी है। B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना एंड S फॉर साउथ अफ्रीका। ये 5 बड़े उभरती हुई माशितों वाले ममालिक का ग्रुप है, और वो इसमें MCQs जो है वो पूछ रहा है कि कौन सा कंट्री है जो BRICS का मेंबर नहीं है? वो है कनाडा। ये MCQs अगेन भी रिपीट हो सकता है, इसको बेहतर यही है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि BRICS की फुल फॉर्म क्या है। B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका। वो इस तरह से भी पूछ सकता है कि इनमें से जो है कौन सा कंट्री है जो ब्रिक्स का पार्ट है। अभी तो उसने पूछा है ना कि कौन सी कंट्री जो है इसका पार्ट नहीं है, वो है कनाडा, लेकिन वो ऐसे भी पूछ सकता है कौन सी कंट्री जो है इसका पार्ट है। ठीक है। अच्छा, 21 पे ऑन विच डेट डिड पाकिस्तान ऑफिशियली ज्वाइन द यूनाइटेड नेशन? पाकिस्तान ने किस तारीख को यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन किया था? 30 सितंबर 1947 को। हाउ मेनी टाइम्स हैज द निशाने हैदर बीन अवार्डेड? निशाने हैदर जो है अब तक कितनी बार मिल चुका है? 11 मरतबा। अच्छा, AB डिविलियर्स द फेमस क्रिकेटर बिलोंग टू विच कंट्री? AB डिविलियर क्रिकेटर, इसका तो पता ही होगा सभी को कि उनका ताल्लुक जो है वो साउथ अफ्रीका से है। क्रिकेट के जो शौकीन हैं उनको तो पता ही होगा। अच्छा, 24 पे है सचल सरमस्त वाज अ फेमस पोइट ऑफ विच लैंग्वेज? सिंधी। इसके अलावा कैटरैक्ट इज अ डिजीज ऑफ, कैटरैक्ट जो है वो एक आंखों की बीमारी है। इब्ने बतूता केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के दौरे हुकूमत में वो आए थे इब्ने बतूता साहब। अच्छा, 27 पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट अंडर द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन? 1973 के आइन के मुताबिक कौन सा बंदा जो है
वो कॉमन इंटरेस्ट काउंसिल का मेंबर नहीं है, वो है प्राइम मिनिस्टर साहब, सॉरी प्रेसिडेंट साहब, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट। कंप्लीट द सीरीज। अच्छा, ये जो हैं वो मैथ्स के क्वेश्चंस हैं। इसमें अभी फ़िलहाल जो है मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो होगी, सेकंड तो नहीं, थर्ड नंबर वाली, उसमें जो है मैं कोशिश करूँगा कि कोई 30 से 40 विद एग्जांपल के साथ मज़ीद ये आपको सोल्व करके मैं बताऊँ कि इसका आंसर 30 आया तो कैसे आया। ठीक है, इंशाल्लाह तीसरी वीडियो में मैं ये सारी चीज़ें इनको सोल्व करके बताऊँगा कि कैसे आंसर 30 आया। ठीक है, इसी तरह 29 है 29 पे, इसका आंसर है 150, और 30 पे है 294, शुड बी मल्टीप्लाई बाई विच स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। स्क्वायर मतलब मुरब्बा, इसको हम मल्टीप्लाई करें तो जो है वो आंसर आए। अच्छा 6 से, ये भी मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा। ठीक है, विच मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर इज शवाल। ये तो सभी को पता होगा कि वो 10वां महीना होता है शवाल का, 10वां महीना। एमसीक्यूज इतने मुश्किल नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो देने की ज़रूरत है। अच्छा, इन विच मंथ ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर वाज हजरत उमर मार्टराइट, मतलब कि शहीद हुए थे। आप लोगों की आसानी के लिए मैंने साथ साथ जो है वो उर्दू में भी लिखा हुआ है ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। मुहर्रम के महीने में। अच्छा, ऑन विच डेट ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर डिड द इंसिडेंट ऑफ शब मिराज टेक प्लेस। ये तो सभी को पता है, शब मिराज 27 रजब को होती है। विच बुक वाज रिवील्ड ऑन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर कौन सी बुक नाजिल हुई थी? ज़बूर नाजिल हुई थी। ठीक है, बनी इसराइल वाज द नेशन ऑफ विच प्रॉफिट। बनी इसराइल किस कौम की नेशन थी, कौम थी, कौन किसकी कौम थी? वो थी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की। अच्छा, आगे है 36 पे, व्हाट इज द सेकंड सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ आफ्टर द कुरान। कुरान के बाद जो है किस चीज को माना जाता है? इसका मतलब मेरे ख्याल से यही बनता है कि हदीस को। वो स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ इस्लामिक कैलेंडर, उमर बिन खिताब। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग। ठीक है, ये भी एमसीक्यूज जो है वो मैथ के रिलेटेड है। ये भी अभी आंसर जो है इसका फिलहाल वो है 3.2। ठीक है, ये मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा अपनी इंशाल्लाह तीसरी वीडियो में। इसी तरह 39 है, इसी तरह जो है वो 40 है। एनाटॉमी सोल्ड पार्ट 220। इफ द प्रॉफिट वाज 10% ऑफ द कॉस्ट, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस? 200। if a mass on earth is 100 kg, what will be its mass on the moon? 100 kg. when did the Cripps mission arrive in India? क्रिप्स साहब इंडिया में कब आए थे? 1942 में। which of the following is the file format used in PowerPoint? अच्छा, ये जो है ना 43 वाला एमसीक्यूज, इसका जो है ना आंसर जो था वो नन था, यानी कि कोई भी नहीं है। पावर पॉइंट जो है वो यूज नहीं होता इन फाइल में, जेपीजी में, डब्ल्यूएबी में, जीआईएफ में। ये एमसीक्यूज गलत दिया हुआ है उन्होंने। ठीक है, मैंने इसको करेक्ट करके लिखा है। विच फाइल फॉर्मेट इज प्राइमरी यूज इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट? वो है डॉट PPTX। ठीक है, डॉट PPTX। ठीक है, इसका ना जेपीजी बनता है, ना डब्ल्यूएबी बनता है, ना जीआईएफ बनता है, ना ही ये आल है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, राइट एमसीक्यूज भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है जो बनता है इसका। इन MS वर्ड प्रेसिंग F8 3 टाइम विल सेलेक्ट। MS वर्ड में अगर हम F8 3 बार प्रेस करेंगे तो क्या होगा? पैराग्राफ बनेगा। पैराग्राफ, जो भी हम डाटा सेलेक्ट किया होगा उसका पैराग्राफ बन जाएगा। अच्छा, ब्रडलाफ हॉल has been the venue of some of the most important events in the history of Pakistan. Where is it located? ये कहाँ पर है, किस सिटी में है? ये है लाहौर में। अच्छा, where did the Barazi movement originate? कहाँ से चली थी? बंगाल से।
अच्छा 47 पे इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पावर पॉइंट द इलिस्ट्रेशन ग्रुप इज लोकेटेड इन विच टैब। ये जो एमसीक्यूज हैं इस तरह के, अब देखें ये बहुत ही आसान है। अगर कोई बंदा जो है लैपटॉप थोड़ा बहुत या कंप्यूटर थोड़ा बहुत यूज़ करता है और साथ में थोड़ा बहुत जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ करता है, उसको इन सब चीज़ों का पता होगा। ये बिल्कुल आसान चीज़ें हैं, सबको पता है कहाँ पे होती हैं। इसका आएगा आंसर इंसर्ट में। अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रीनेम्ड इन एक्सेल। वो है वर्कशीट एंड वर्कबुक बोथ। दोनों चीज़ों को जो है हम रीनेम कर सकते हैं, मतलब कि दोबारा से लिख सकते हैं, उनके नाम चेंज कर सकते हैं। टू सेट इंडेंट्स, चेंज मार्किंग्स एंड सेट टैब्स इन एमएस वर्ड विच ऑप्शन इज यूज्ड। रूलर, रूलर वाला ऑप्शन यूज होगा। कुछ तो मुझे भी याद हो गया। अच्छा हमारा आज का जो आखिरी एमसीक्यूज है वो है इन पावर पॉइंट हाउ कैन यू सिलेक्ट ऑल स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन। उसके लिए हमें रिक्वायर्ड होगा Ctrl+A। ठीक है स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह 50 एमसीक्यूज आज की वीडियो में डिस्कस हो गए हैं। रिमेनिंग 50 जो है वो इंशाल्लाह जिंदगी बगैर कल डिस्कस किए जाएंगे। और आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग जो है इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।